माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों के तकादे से परेशान बुजुर्ग ने दी जान। माइक्रो फाइनेंस कंपनी की एजेंटों की रिकवरी ने बुजुर्ग की जान ले ली। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगमा के मृतक घर भरन बरगाह के द्वारा फाइनेंस कंपनी से लोन लिया गया था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर कुछ महीनों से लोन की किश्त की रकम नहीं चुका पा रहा था। इधर फाइनेंस कंपनी के एजेंटों के द्वारा बार बार किश्त जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग ने जहर खा लिया। परिजनों को पता चलने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। इधर गांधीनगर पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। नोटिस आई सुहार रायपुर ले तेकर कोई इसकी नहीं पटा एला पटैया नहीं तो रायपुर जइहा तेकर फिर हमन गए न सर जग तो कोई पैसा पटैया तो रायपुर ले माफ कर देबो ऐसे अतुल सर तो कहीं बोली नहीं तेकर फिर हमन आए गए तो कहन कमाब तभी तो पटाबो अभी कमाई धमाई बरसात में कोई होते नहीं है तो नहीं देवे करा पैसा कहाँ से दे वही टेंशने हुई कहाँ से पटाओ कोई देखो पता नहीं कहाँ जगह खाए के आएगी तो घरे पता चली महक में तो कहतन का खाए दही से तुरंत हॉस्पिटल लेते हैं लैका मन तेकर रात भर तो किस तेकर बिहार दिन खत्म है किस बोला तो ही नहीं देवे करा कहीं से देवा पैसा यही टेंशन में खाइस यह दो खाई दही कहाँ से दयान के खाइस। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है। मृतक घरभरन बरगाह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो लोन बांटा जाता है समूह लोन, ये लोन लेकर रखे हुए थे और उसको लेकर ये परेशान थे। कई दिनों तक मेरे घर में आए और बोले कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग बार बार आ रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, लोन तो लिया था, चूँकि मैं परिस्थिति मेरी ऐसी है कि मैं पटा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को धमका रहे हैं, मैं परेशान हूँ, आप मेरे को साथ दीजिए, थाना चलिए उन्होंने कहा था। और परसों दिन मेरे को 10 बजे के करीब जो है वो दिखे थे और नशे के हालत में थे और कुछ खा पी लिए थे, ऐसा मुझे लगा। उनका ज़बान ठीक से नहीं चल पा रहा था। बाबू कल के बाद मौके तय नहीं देख पावे, मौके ये लोन हर बर्बाद कर दहिस, मोर जीवला ले लेहिस, ऐसा कहते हुए अपने घर की ओर वापस आए। इसके बाद मेरे को 2 घंटा बाद पता चला कि वो बेहोशी हालत में उनको कोई अस्पताल लेके गया है और अस्पताल ले जाने के बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो मेरा शासन प्रशासन से मांग है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए भोले भाले ग्रामीणों को जिस तरीके से बझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है और इनका कर्ज की राशि इतना महंगा होता है, 16% 18% ब्याज की वसूली की जा रही है। जितने भी बाज़ार में इस तरह के माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो लोन बांटने वाली कंपनी है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, उनके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किया जाए, उनको दंडात्मक कार्रवाई किया जाए और अपराध दर्ज करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनका बाज़ार में नेटवर्क चलता रहेगा और ऐसी कंपनियों को उखाड़ फेंकने के लिए शासन प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल संज्ञान ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो हमको ऐसी सूचना प्राप्त हुआ था कि डिगमा में कोई एक घर भरन बरगाह है, वो पाइजन सेवन कर लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। तो मौके पर आए थे हम लोग, पूछताछ पर पता चला है कि मृतक जो है परसों रात्रि में जहर सेवन कर लिया था और उसको जिला अस्पताल में एडमिट किए थे। कल उसकी जहर सेवन के कारण से जो उसकी फौत हो गई है और उनको यहाँ वापस घर में लाए हैं क्रियाक्रम के लिए। इसमें बात अभी वही बता रहे थे, यहाँ कोई एक सुरेश बुनकर करके हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि कोई माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया था और उसी लोन का कागज़ वगैरह आने से जो है 2-3 और कागज़ पहले भी आए थे बोल रहे थे और इनका कहना है कि वो लोन के कारण ही उसने आत्महत्या करने की आस से जहर सेवन किया है। क्या जांच करेंगे आगे, क्या लगता है आगे जो भी इनका बयान वगैरह के आधार पर जांच कार्रवाई की जाएगी, जो सामने आता है जो भी तथ्य जो है